हेलो बच्चों, हमने चैप्टर नंबर 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड फार्मूलाज को स्टार्ट लिया हुआ है और हमने हमारे एक्सरसाइज जो थी 3.1 वो कंप्लीट कर लिए। तो जब हम एक्सरसाइज 3.2 को स्टडी करते हैं, जो उनमें प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करते हैं, तो हमें कुछ फार्मूलाज की ज़रूरत पड़ती है। तो पहले हम ये सीखेंगे कि जो हमारे पास फार्मूलाज हैं वो खुद कैसे ड्राइव हुए हैं। ये जैसे मैंने बोर्ड पे टोटल 6 फार्मूलाज लिखे हैं। आज हम ये 6 फार्मूलाज को सीखेंगे कि ये कैसे इक्वल होते हैं। जैसे ए प्लस बी होल स्क्वायर है तो ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के इक्वल कैसे हुआ। तो इसके बाद हम अपने एक्सरसाइज 3.2 को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों चलते हैं अपने फार्मूलाज की तरफ। देखिए नंबर 1 पे हमारे पास फार्मूला है ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये हमारे पास जो हमारे एग्जाम्स होते हैं उनमें भी क्वेश्चन आता है कि आप इनको प्रूव करें या आप इनको वेरीफाई करें। तो हम इसको किस तरह से वेरीफाई करते हैं, आइए हम ये सीख लेते हैं। तो बच्चों नंबर 1 जो हमारे पास फार्मूला है हम इसको यहाँ पर ले लेते हैं। देखिए ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये वाली जो साइड है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और इधर वाले जो साइड होती है इसको हम लेते हैं राइट हैंड साइड। तो हम ले लेते हैं यहाँ से हमारे लेफ्ट हैंड साइड और इसको हम प्रूव करते हैं कि ये हमारे राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं है। तो टेक लेफ्ट हैंड साइड ले लें आप। इसकी लेफ्ट हैंड साइड कौन सी हमारे पास ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो बच्चों देखें यहाँ पे हमारे पास है स्क्वायर। आपने स्क्वायर सीखा है, अगर हमारे पास ए के ऊपर स्क्वायर होता है तो हम इसको ए मल्टीप्लाई बाय ए करते हैं। इसी तरह से अगर हमारे पास ए प्लस बी के ऊपर स्क्वायर है तो हम इसको भी 2 दफा एक्सपेंड कर सकते हैं। तो हम लिख लेते हैं एक ए प्लस बी और दूसरा भी ए प्लस बी। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, सिंपल मैथमेटिक्स है। हमने 2 ब्रैकेट हमारे पास, हमने इस ब्रैकेट में से एक नंबर लेना है और इस सारी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। फिर हमने दूसरा टर्म लेना है और सारे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। तो इस ब्रैकेट में से मैं ए ले लेता हूँ और ये सारी जो ब्रैकेट है इसको करवा देता हूँ इसके साथ मल्टीप्लाई। फिर से सेकंड टर्म है जो ब्रैकेट में प्लस का भी आपने निशानी के साथ ही टर्म को उठाना होता है। तो मल्टीप्लाई करवा देते हैं ये सारी ब्रैकेट के साथ। बच्चों अब देखें a इंटू ए क्या होता है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा, a इंटू बी हमारे पास हो जाता है ए बी। इसी तरह से यहाँ पे आते हैं तो ये प्लस का ए बी प्लस का, तो प्लस इंटू प्लस प्लस होता है। बी ए तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा बी ए, या हम ए बी भी लिख सकते हैं। फिर से प्लस इंटू प्लस प्लस बी इंटू बी, तो दोनों सेम है तो बी स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। अब देखें, अब जब आप हमारे पास कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है हम उसको मजीद हल करते हैं तो हम उसके टर्म्स देखते हैं और देखते हैं कि उनके दरमियान हमारे पास कौन सा ऑपरेशन है, प्लस का है, माइनस का है, मल्टीप्लाई है या डिवाइड है। तो यहाँ पे हमें सिंपली प्लस का ऑपरेशन जो है वो नजर आ रहा है। तो हम देखते हैं कि हमें पता है अलजेब्रा में हमारे पास वही टर्म प्लस या माइनस होते हैं जो लाइक टर्म होते हैं। और लाइक टर्म क्या होते हैं मैंने आपको बताया था, जिनका बेस और पावर सेम होता है हम उनको बोलते हैं ये आपस में क्या है हमारे पास लाइक टर्म्स। तो यहाँ पे देखें ए स्क्वायर हमारे पास और कहीं पे भी मौजूद नहीं है तो ए स्क्वायर हमारा सेम रहेगा। इधर देखते हैं तो हमारे पास एक ए बी है, यहाँ पर भी हमारे पास ए बी है, तो दोनों का बेस ए, यहाँ पर भी बेस ए है, पावर 1 1 है, बी और पावर दोनों का 1 1। तो ये दोनों आपस में क्या है हमारे पास लाइक टर्म्स। हम इनको क्या बोलते हैं बेटा, लाइक टर्म्स। हैविंग सेम बेस एंड पावर, सेम बेस एंड सेम पावर हो तो हम क्या बोलते हैं उनको, हमारा लाइक टर्म्स। तो देखिए ये दोनों हमारे पास लाइक टर्म है। अब देखते हैं कि एड हो रहे हैं या माइनस हो रहे हैं। तो प्लस इंटू प्लस ये हमारे हो रहे हैं एड। अब अच्छा एड क्या करना होता है, हमने कहा कोएफिशिएंट, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ पे भी 1 है तो टोटल हो जाएंगे कोएफिशिएंट 2ab। ठीक है बेटा, और ये भी हमारे पास बी स्क्वायर है। अब हम देख लेते हैं कि क्या ये चीज हमारे जो है राइट हैंड साइड के इक्वल है
या नहीं है। तो देखिए राइट हैंड साइड में हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, तो हम बोल सकते हैं कि ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। ये तो हमने इसका फार्मूला सीख लिया कि ये फार्मूला हमारा एक्चुअल में कैसे बना। ठीक है बेटा, तो मजीद हम इन पे क्वेश्चंस करेंगे जब हम अपनी एक्सरसाइज में जाएंगे। तो हमारे पास जो नेक्स्ट है ए माइनस बी होल स्क्वायर, हम इसको भी थोड़ा सा यहाँ पे सीख लेते हैं। देखिए इसकी भी हम ले लेते हैं हमारी कौन सी साइड, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास मौजूद है ए माइनस बी होल स्क्वायर। जैसे यहाँ पे हमने स्क्वायर था तो 2 दफा इसको लिखा, इसी तरह से इधर भी हम इसको 2 दफा लिख लेते हैं, एक ए माइनस बी और दूसरी भी ए माइनस बी। अब सिमिलरली करना यही होता है मल्टीप्लाई में, कि यहाँ से हम एक टर्म लेते हैं और सारे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो हमने लिया ए और ये सारे ब्रैकेट ए माइनस बी, फिर से हम ले लेते हैं यहाँ से माइनस के बी और ये सारे ब्रैकेट ए माइनस बी। ठीक है बेटा, अब हम इनको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, ए इंटू ए स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस ए बी का हमारे पास आ जाता है ए बी। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, माइनस इंटू प्लस माइनस बी ए, यहाँ हम लिखते हैं ए बी। फिर से माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, बी और बी हो जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर। बेटा अब देखिए यहाँ पे ये हमारे पास लाइक टर्म है ए बी और ए बी, तो ए स्क्वायर सेम लिख लें। माइनस इंटू माइनस क्या होता है हमारे पास ऐड होता है, निशानी माइनस की रहती है। यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो ये भी हो जाएंगे हमारे पास माइनस के 2ab और प्लस का बी स्क्वायर। अब देखें कि ये जो है हमारे पास क्या, ये हमारे राइट हैंड साइड हमें मिल गई। तो हमें राइट हैंड साइड मिल गई, हम बोलेंगे हमने प्रूव कर लिया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, तो यह भी हमें पता चल गया ये जो हमारा फार्मूला है ये हमारा कैसे बना था। बच्चों अब हमारे पास जो नेक्स्ट फार्मूला है नंबर 3 पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम इधर ले आते हैं। देखिए यहाँ पे ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारे राइट हैंड साइड है, तो यहाँ से हम ले लेते हैं अपनी राइट हैंड साइड। नंबर जो 3 फार्मूला है उसका हम ले लेते हैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड कौन सी है हमारे पास, ए प्लस का बी और दूसरे हमारे पास ए माइनस का बी। हमने ये प्रूव करना है कि ये जो हमारे लेफ्ट राइट हैंड साइड है इसका आंसर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आना चाहिए। तो देखिए क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, यहाँ से ले लेते हैं ए और ये सारी ब्रैकेट ए माइनस बी, फिर से प्लस का ले लेते हैं बी और ये सारी ब्रैकेट ए माइनस बी। अब मल्टीप्लाई करवा दें, ए इंटू ए क्या होता है ए स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस ए बी। ठीक है बेटा, यहाँ पे देखें प्लस और ये भी प्लस का, तो प्लस इंटू प्लस प्लस होगा, बी इंटू ए बी होता है, हम इसको लिख लेते हैं ए बी प्लस इंटू माइनस माइनस बी और बी बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे भी हमारे पास ये लाइक टर्म है, तो माइनस और यहाँ पे प्लस, दोनों का कोएफिशिएंट 1 1 है हमारे पास, तो 1 में से 1 जाएगा 0 आंसर आएगा, हम इनको कर देते हैं कैंसिल। तो बाकी क्या बच रहा है हमारे पास ए स्क्वायर और यहाँ पे देखिए माइनस का बी स्क्वायर। तो देखें ये हमें हमारी लेफ्ट हैंड साइड मिल चुकी है, तो ये हमारा फार्मूला भी दुरुस्त साबित हुआ। तो बच्चों इस तरह से हम ये फार्मूला अपने प्रूव कर सकते हैं। नंबर 4 पे चलते हैं। हाँ, हमारे पास है ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस फिर से ए माइनस बी होल स्क्वायर, ये इक्वल होना चाहिए 2 इंटू ब्रैकेट में हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम थोड़ा सा इनको यहाँ से मिटा लेते हैं, आप इनको नोट कर लें। तो बच्चों नंबर 4 पे जो फार्मूला है हम इसकी ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, हम ये वाली साइड ले लेते हैं और इसको प्रूव करते हैं कि हमारा आंसर ये आ रहा है कि नहीं। तो कौन सी साइड हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, टेक लेफ्ट हैंड साइड। हमारे पास है ए प्लस बी होल स्क्वायर, बीच में प्लस है, फिर से हमारे पास ए माइनस बी होल स्क्वायर है, तो ये इक्वल होनी चाहिए इसके। अब देखिए बेटा ये बहुत आसान है, हमने अभी अभी जो नंबर 1 पे और 2 पे फार्मूले पढ़े थे, देखिए ए प्लस बी होल स्क्वायर हमें पता है, हमने प्रूव किया है इसके इक्वल होता है, और ए माइनस बी भी हमने प्रूव किया था ये इसके इक्वल होता है। तो जस्ट हम इनकी वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे। देखिए ए प्लस बी होल स्क्वायर है तो इक्वल है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर,
तो मैं जस्ट इसके नीचे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिख देता हूं। फिर से बीच में हमारा क्या है, प्लस। अब है हमारे पास ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी हमें पता है इसके इक्वल है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है बेटा, यहां तक तो आपने यहां से फार्मूले अभी जो सीखे थे वो वाली वैल्यूज पुट की हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो हमारे पास लाइक टर्म है हम उनको साथ लिखेंगे। ए स्क्वायर, दूसरा भी हमारे पास यहाँ पे प्लस का ए स्क्वायर मौजूद है, तो इनको हम लिख लेते हैं आपस में साथ साथ, क्योंकि ये हमारे लाइक टर्म्स हैं। उसके बाद आता है, देखिए ये हमने दोनों यहाँ से उठा लिए, अब बचता है प्लस के 2ab, तो इसको ले आते हैं इधर। अब देखते हैं और भी हमारे पास ए बी मौजूद है, तो यहाँ पे माइनस का 2ab भी मौजूद है, तो इसको इसके साथ लिख लेते हैं। ये भी हमारे हो गए। अब बाकी बचा प्लस का बी स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास प्लस का बी स्क्वायर लास्ट में पड़ा है, इनको हम साथ में लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे भी 1 है, दोनों प्लस के हैं, तो प्लस इंटू प्लस क्या होते हैं हमारे पास, प्लस होते हैं। तो 1 और 1 को ऐड करेंगे तो 2a स्क्वायर, यहाँ पे देखें प्लस का 2ab है और माइनस का 2ab, तो ये आपस में कैंसिल हो गए। यहाँ पे क्या बच रहा है, प्लस, और यहाँ पे भी प्लस के दोनों लाइक टर्म है, तो इनको भी ऐड करते हैं। कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो आंसर होना चाहिए 2b स्क्वायर। ठीक है बेटा, यहां तक तो हमने जस्ट सिंपली ऐड कर लिया। अब क्या है, हम इनमें से अगर कुछ कॉमन ले रहे हैं तो देखिए 2 हमारे पास दोनों साइड पे मौजूद है, तो 2 को हम ले लेते हैं कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास ए स्क्वायर और यहाँ पे बचेगा हमारे पास बी स्क्वायर। तो क्या ये हमारे पास जो हमारे राइट हैंड साइड थी वो मिल गई, तो जी हमें ये अपनी साइड मिल चुकी है। हम बोल सकते हैं कि ये हमारे बराबर है राइट हैंड साइड की। हमने कौन सी साइड ली थी, लेफ्ट हैंड साइड, और हमें जो जवाब मिली है वो कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड। तो हमने प्रूव किया कि ये हमारा जो फार्मूला ये दुरुस्त है। नंबर 5 वाला जो फार्मूला देखिए बेटा, हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, हम इसकी भी ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमें हमारा राइट हैंड साइड में मिल जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है, ए प्लस बी होल स्क्वायर, टेक लेफ्ट हैंड साइड, आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लें, ए प्लस बी होल स्क्वायर, बीच में हमारे पास माइनस है और फिर से माइनस का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे भी हमने सिमिलरली जैसे कुछ हमने जैसे हमने फार्मूला नंबर 4 किया था, ए प्लस बी होल स्क्वायर की वैल्यू लगाई थी, ए माइनस बी की भी वैल्यू लगाई थी, तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं अपनी वैल्यूज लगा लेते हैं। तो देखिए ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस के हमारे पास बी स्क्वायर। यहाँ पे देखिए माइनस है, तो इसका जो भी आंसर आएगा, जब हमारे पास माइनस होती है तो अगला का जो भी आंसर आता है हम उसको ब्रैकेट में लिखते हैं। जी आपने गलती नहीं करनी, हमेशा इसको ब्रैकेट में लिखें। अगर हमारे पास यहाँ पे प्लस होता तो फिर ब्रैकेट में लगाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन जब भी माइनस होती है तो आप जरूर ब्रैकेट लगाएं। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का आंसर है ये वाला, ए स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस का हमारे पास बी स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पे देखिए आप इसको सेम लिख लें, प्लस का बी स्क्वायर। अब यहाँ पे जो हमने माइनस लगाई थी ये माइनस सार के साथ हमारी मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस का ये माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 2ab, फिर से माइनस इंटू प्लस माइनस, और ये हमारा हो जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखें सिमिलरली लाइक टर्म आप साथ में लिख लें, ए स्क्वायर और ये माइनस का ए स्क्वायर साथ में लिख लेते हैं। फिर से यहाँ पे 2ab प्लस का है हमारे पास, और यहाँ पे भी 2ab हमारे पास प्लस का मौजूद है। बाकी बचा हमारे पास प्लस का बी स्क्वायर, और जो लास्ट में हमारे पास माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखें अगर हमारे पास कुछ कट हो रहे हैं तो हम उनको कट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे प्लस का ए स्क्वायर और माइनस का ए स्क्वायर आपस में कट हो जाते हैं, प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर भी कट हो गए। बाकी क्या बचा हमारे पास, प्लस के 2ab और प्लस के 2ab, तो जब ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 4ab प्लस का। तो देखिए क्या हमें अपनी राइट हैंड साइड मिल चुकी है। तो जी बच्चों हमें अपनी राइट हैंड साइड मिल चुकी है। हम बोल सकते हैं कि ये फार्मूला हमारा दुरुस्त है, या आप ऐसे बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारे पास वो इक्वल है हमारे राइट हैंड साइड के।
ठीक है। अब जो हमारे पास लास्ट में फार्मूला है नंबर 6 पे, इसको भी हम इधर हल कर लेते हैं। तो इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं। जो हमारे पास फार्मूला नंबर 6 पे है, हमने इसके लिए कौन सी साइड ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड। कौन सी हमारे पास, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब देखें, अभी तक हमने जितने भी फार्मूला पढ़े हैं तो वहां पे हमारे पास स्क्वायर में अंदर सिर्फ दो टर्म्स थे। जैसे यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर था, तो बीच में हमारे पास जो टर्म है वो कितने आ रहे हैं, दो। माइनस में भी दो टर्म्स थे। अब जो हमारे पास फॉर्मूला है, इसमें हमारे पास स्क्वायर ही है, होल स्क्वायर है, लेकिन अंदर जो टर्म्स है वो तीन है। तो इसका जो फार्मूला बनेगा, कैसे बनेगा, आइए हम इसको सीख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास क्या स्क्वायर, तो हम इसको डबलिंग में ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। अब सिंपली जैसे हमने मल्टीप्लाई करी थी, जैसे हमने पिछली फार्मूलाज में मल्टीप्लाई की थी, वैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। ए यहां से लेंगे और सारे ब्रैकेट के साथ हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं। फिर से ले लेते हैं बी और सारे ब्रैकेट इसके साथ मल्टीप्लाई। फिर से हमारे पास है सी और ये सारे ब्रैकेट। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, ए इंटू ए स्क्वायर होता है, प्लस इंटू प्लस, देखेंगे प्लस का, प्लस इंटू प्लस प्लस, ए इंटू बी ए बी हो जाएगा, और फिर से प्लस इंटू प्लस प्लस, ए इंटू सी हो जाएगा हमारे पास ए सी। ठीक है। यहाँ पे क्या हमारे पास प्लस के दोनों, तो बी इंटू ए हम इसको ए बी लिखते हैं, प्लस इंटू प्लस प्लस, बी और बी बी स्क्वायर हो जाता है, फिर से प्लस इंटू प्लस प्लस, बी और सी हमारे पास क्या हो जाता है, बी सी। यहाँ पे देख लें, प्लस और प्लस हमारे पास प्लस आ गया, ए इंटू सी हम ए सी लिखें या सी ए लिखें, एक ही बात है। फिर से प्लस इंटू प्लस प्लस, बी और सी को मल्टीप्लाई करें बी के साथ, तो आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, बी सी। लास्ट में प्लस इंटू प्लस प्लस, दोनों हमारे पास सी है, सी इंटू सी क्या हो जाएगा हमारे पास, सी का स्क्वायर। ठीक है। अब आप देखें, जो हमारे पास लाइक टर्म है उनको आप साथ में लिख लें। पहले ले लेते पहले हम ले लेते हैं स्क्वायर वाले। तो ए स्क्वायर, यहाँ पे देखिए कहीं पे ए स्क्वायर मौजूद है, नहीं है। ठीक है। फिर से ले लेते हैं जो दूसरे नंबर पे स्क्वायर है, बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर को भी इधर ले आते हैं, और कोई हमारे पास बी स्क्वायर नहीं है। फिर से लास्ट में जो है वो सी स्क्वायर है, तो हम इसको इधर ले आते हैं, और हमारे पास यहाँ पे सी स्क्वायर नहीं है। बाकी जो बच रहे हैं हमारे पास ए बी, तो ए बी यहाँ से ले लेते हैं, प्लस का ए बी, देखिए और भी ए बी है, यहाँ पे हमारे पास ए बी मौजूद है प्लस का, तो इसको भी हम इधर लिख लेते हैं। हम इनको निशान लगा लेते हैं ताकि फिर हमें कंफ्यूजन ना हो जाए। तो ए बी हमने उठा लिया, और कहीं पे भी ए बी मौजूद नहीं है। अब ले लेते हैं ए सी को। देखिए ए सी को ऐसे नहीं लेना, जो इसके साथ सिंबल है आपने वो सिंबल के साथ उस टर्म को उठाना होता है। ए सी यहाँ पे हमारे पास प्लस का एक और ए सी मौजूद है, तो ये भी ए सी हमारा इधर आ गया। ठीक है बेटा। अब क्या बच्चा, देखिए यहाँ पे बी सी बच रहा है प्लस का, और यहाँ पे लास्ट में हमारे पास बी सी बच रहा है। तो जब हम चेक करेंगे, निशान हमने क्यों लगाया है, जब हम लास्ट में चेक करेंगे तो सबका निशान है, इसका मतलब है कोई भी टर्म हमारा मिसिंग नहीं है। तो अब देख लेते हैं, अगर ये हल हो रहे हैं तो इनको हल कर लेते हैं। ये सेम लिख लें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का सी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें ए बी और ए बी, तो ये दोनों लाइक टर्म में कोएफिशिएंट ऐड हो जाएंगे, तो आंसर आएगा 2ab। ए सी और ए सी ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2ac। यहाँ पे बी सी और बी सी हमारे पास हो जाएंगे 2bc। तो देखिए बच्चों, यही हमारे पास यहाँ पे हमारी राइट हैंड साइड में मिला हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के 2bc प्लस के 2ca। देखिए ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो अगर हम a प्लस बी लिखते हैं या सी, सही है, अगर हम इसको a प्लस सी प्लस बी लिख लेते हैं तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि हमारा ये और ये माना के सेम नहीं आ रहा, ये बेटा सेम ही होता है, तो ये इशू नहीं है। जैसे यहाँ पे 2c है हमारा लास्ट में, यहाँ पे इधर है, तो इसका कोई भी इशू नहीं है। आपने टर्म देखना है, और टर्म के साथ जो सैंपल है वो हमारा मैटर करती है, बाकी इसकी तरतीब हमारे पास
जो होती है वो मैटर नहीं करती। तो देखिए हमें अपनी ये साइड मिल चुकी है। अच्छा, जब हम एक्सरसाइज में जाएंगे तो हम इसको और मजीद हल करेंगे। कैसे? यहां से हम 2 कॉमन ले लेते हैं इन तीनों में से। ये हम सेम लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का सी स्क्वायर। यहां से हम 2 को कॉमन ले लेते हैं। वो हम अपने जो प्रॉब्लम्स होती है उनको देखकर के किस तरह से होना है। तो यहाँ पे बचेगा ए बी प्लस का यहाँ पे ए सी और यहाँ पे बचेगा प्लस का बी सी। तो देखिए यहाँ तक तो जो हमारे पास फार्मूला था वो यहीं तक था, हमने प्रूव कर लिया। ये इक्वल हो गया हमारे पास राइट हैंड साइड के। तो बच्चों ये थे आज के हमारे फार्मूलाज। ये फार्मूलाज आज मैंने आपको जस्ट प्रूव करने सिखाए हैं, लेकिन जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो ये हमारे वहां पे अप्लाई होंगे। तो ये फार्मूलाज आपको क्या करने हैं, आपको याद होने चाहिए, ताकि जब हम एक्सरसाइज करें तो फिर हमें पीछे जाकर फार्मूलाज को बार बार देखने की जरूरत ना पड़े। नेक्स्ट लेक्चर में हमारे पास कुछ और भी फार्मूलाज हैं जो हमने डिस्कस करने हैं, और उसके बाद फिर हम अपने एक्सरसाइज पे चले जाएंगे। बच्चों, अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक शेयर कर दें और कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।